ये सिर्फ वादे नहीं, ये 2027 की सत्ता की सीधी दस्तक है। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं, ये सियासी वापसी का मास्टर प्लान है। 10 साल के लंबे वनवास के बाद अब अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। सत्ता में वापसी के लिए, हर दांव खेलने के लिए मंच सजा, कार्यकर्ता जुटे और फिर आया वो ऐलान जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए पेंशन। सीधा संदेश, महिला, किसान और आम जनता सबको साधने की रणनीति। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। स्मार्ट मीटर को बताया शोषण का नया हथियार। बिजली बिलों की बढ़ोतरी को जनता पर आर्थिक हमला करार दिया। खाद की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, महंगाई और भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर अखिलेश का प्रहार सीधा और धारदार। और अब नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर, 2027 का चुनाव। 25 अप्रैल को गाजियाबाद में किसानों के साथ संवाद, जाट और गुज्जर वोट बैंक को साधने की तैयारी, यानी सियासत की हर चाल अब बारीकी से बिछाई जा रही है। सवाल सीधा है, क्या मुफ्त बिजली और पेंशन का ये दाम अखिलेश यादव को फिर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा, या फिर 2027 का रण एक और नई सियासी कहानी लिखेगा? हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी और भाजपा हारेगी भी और कभी दोबारा आएगी भी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें और हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की, जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका ही नाम बदल गया बंगाल जाते ही। जो दूसरों का दिन भर नाम बदलते थे उनका नाम बदल गया बताइए बंगाल में जाकर। और अगर ज्यादा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अभी सरकार वहां दूसरी है, कहीं एफआईआर न दर्ज हुआ उन पे। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, छोटेलाल निषाद जी, राम सजीवन निषाद जी, शिव कुमार गौड़ जी, बाबू रंजन प्रसाद बौद्ध जी, मंजू निषाद जी, आत्माराम निषाद और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो पीडीए का संघर्ष है, उस संघर्ष में शामिल होकर के आप हम सब लोगों को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जो बड़ी संख्या में उनके साथ साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। विजय कुमार लाल, विजय श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं। आज वो और उनके सभी साथी सहयोगी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे नामा राशि अखिलेश पाठक जी, हमारा और इनका नाम एक है, बस थोड़ा पीछे गड़बड़ है।
वरना हम दोनों का नाम एक है और हमें खुशी है इस बात की, आज से हम दोनों पक्के समाजवादी हो गए यहाँ पर। वहीं और हमारे साथी प्रमुख जी, हाँ वो प्रमुख जी और पूर्व प्रमुख निर्वेश देवी जी और उनके पति प्रमुख मैं राजेंद्र खरवंशी जी, उनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अर्जुन सिंह जी भी हैं, मुझे नाम देके देना, बाद में स्वागत कर दूंगा मैं, जो नाम छूट गया मुझे नाम दे देना बाद में। मैं उन सभी साथियों का जो आज शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नाम हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूंगा, अध्यक्ष जी बाद में मुझे नाम दे देना जिससे मैं नाम उनके पढ़ दूं, बोल दूं। साथ ही में गौरव चौधरी जो आज लैपटॉप बांट करके तमाम नौजवानों का सम्मान कर रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे, मैं गौरव चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।